द माउस एंड द लायन। द माउस मतलब चूहा एंड द लायन मतलब शेर, चूहा और शेर। In a hot summer day, a lion was sitting under the shade of a big tree. After some time, he fell asleep. Nearby, there was a hole in which there lived a mouse. When the lion was sleeping, the mouse came out of its hole. Unaware of the lion's strength, it thought of waking the lion up by running over his body just for fun. पहले यहाँ तक इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या है। इन अ हॉट समर डे, गर्मियों के दिनों में। हॉट समर, देखो समर मतलब गर्मी, डे मतलब दिन, हॉट मतलब बहुत ज़्यादा तेज, इन मतलब में, ए मतलब एक बहुत तेज वाले गर्मियों के दिन में, ये भी बोल सकते हैं आप, या बहुत गर्मी पड़ रही थी, ये भी आप बोल सकते हैं। गर्मियों के वाले एक दिन में, यानी कि गर्मी पड़ रही थी उस समय। अ लायन वॉज सिटिंग, एक शेर बैठा हुआ था, अंडर द के नीचे, शेड मतलब छाया, ऑफ अ बिग ट्री एक बड़े पेड़ के। एक बड़े पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ था जिससे छाया आ रही थी। अब देखो यहाँ पर है अ लायन वॉज सिटिंग, इसका मतलब यहाँ पर बैठ रहा था, ये नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर है बैठा हुआ था। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक बैठा हुआ था और दूसरा बैठ रहा था, और दोनों कंडीशन अलग अलग है, वो आपको पढ़ने से पता लग जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही फेल एस्लीप, वह सो गया। नियर बाय, पास में ही, देयर वाज अ होल, एक गड्ढा था, होल मतलब गड्ढा, इन विच जिसमें, देयर लिव्ड अ माउस, एक चूहा रहता था। अब देखो यहाँ देयर का यूज है, वैसे तो देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इसको एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया गया है। स्टार्टिंग में कभी भी एज अ सब्जेक्ट के तौर पर इसका यूज किया जाता है, तो इसका मीनिंग यहाँ कुछ भी नहीं निकलेगा। और अगर ये ऑब्जेक्ट में इसका यूज हो तो इसका मीनिंग होता है वहाँ, जैसे कि मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर। ठीक है, ये यहाँ पर डेमो वर्ड है। डेमो वर्ड मतलब इसका यूज तो होगा, लेकिन इसका मीनिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं है। दूसरे एग्जांपल देता हूँ आपको, इट इज रेनिंग या फिर इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, तो इट का यहाँ पर यूज कुछ नहीं है, तो एक्चुअल में सेंटेंस को बनाने के लिए यहाँ पर इट का यूज किया गया है। जिसमें चूहा रहता था। वैन, जब, द लायन वॉज स्लीपिंग, जब शेर सो रहा था। द माउस केम आउट, चूहा बाहर आ गया, ऑफ इट्स होल, अपने खड्डे से या गड्ढे से। अनअवेयर मतलब अनजान, ऑफ द लायंस स्ट्रेंथ, शेर की ताकत से। शेर की ताकत से अनजान, इट थॉट, उसने सोचा, किसने, चूहे ने, ऑफ वेकिंग, जगाने के बारे में या जगाने के लिए, द लायन को मतलब शेर को, बाय रनिंग, भाग कर, ओवर हिज बॉडी, उसके शरीर के ऊपर यानी कि बॉडी के ऊपर, जस्ट फॉर फन, मनोरंजन के लिए। ताकत की, जैसे शेर की ताकत से वो चूहा अनजान था, उसको नहीं पता जैसे इस शेर में इतनी ताकत होती है। शेर की ताकत से अनजान चूहे ने उसके ऊपर भागकर उसको मनोरंजन के लिए जगाने के बारे में सोचा। अनफॉर्चुनेटली द लायन सीज्ड इट इन हिज स्ट्रॉन्ग पो, या पा तो नहीं पढ़ेंगे इससे, पो। ही वॉज गोइंग टू किल इट व्हेन इट begged, spare me, someday I may repay your mercy. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेट ना चाहते हुए भी, इसका मीनिंग ना चाहते हुए भी आप बोल सकते हैं, या फिर दुर्भाग्यवश। क्या हुआ, द लायन सीज्ड, शेर ने पकड़ लिया, इट मतलब इसे, किसे मतलब चूहे को, इन हिज अपने, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, पो मतलब पंजा, अपने ताकतवर पंजे में पकड़ लिया। ना चाहते हुए भी शेर ने चूहे को अपने ताकतवर पंजे में पकड़ लिया। ही वॉज गोइंग टू किल, वह उसे मारने वाला था, किसे, चूहे को, वैन जब, इट बेग्ड, उसने विनती की, चूहे ने विनती की, जब उसे मारने वाला था या मारने जा रहा था तो चूहे ने विनती की। क्या विनती की, स्पेयर मी, मुझे छोड़ दो, समडे, किसी दिन, आई में,
रिपे मैं चुका सकता हूँ, योर मेर्सी आपकी दयालुपन। मेर्सी मतलब होता है दया। मैं आपकी किसी दिन दया चुका दूंगा कि आप मुझ पे अभी जो दया करेंगे, मुझे छोड़ देंगे, तो किसी दिन मैं आपकी ये दया चुका दूंगा। द लायन वॉज अम्यूज्ड hearing its words and let it go with a smile, thinking how such a small mouse could help him. The lion was amused. शेर बहुत खुश हुआ। hearing सुनकर, its word उस चूहे के शब्द। शेर उस चूहे के शब्द सुनकर बहुत खुश हुआ। एंड लेट इट गो और उसे जाने दिया। विद अ स्माइल एक मुस्कान के साथ, यानी कि मुस्कुराकर। थिंकिंग सोचते हुए, क्या सोचा उसने? हाउ सच अ स्मॉल माउस इतना छोटा चूहा, कुड हेल्प हिम की मेरी मदद कैसे कर सकता है। उसने छोड़ दिया उस चूहे को, ठीक है, उसे जाने दिया, और उसने ये सोचा कि इतना छोटा चूहा मेरी क्या मदद करेगा। बट आ डे केम लेकिन एक दिन आ गया। व्हेन द लायन गॉट इनटू ट्रबल ही गॉट caught in a hunter's net under that very tree. But a day came लेकिन एक दिन आ गया। when मतलब जब the lion got into trouble जब जो शेर था खतरे में पड़ गया, मुसीबत में पड़ गया। he got caught उसे पकड़ा गया। in मतलब में a hunters मतलब शिकार का, मतलब शिकारी का या शिकारी के, नेट मतलब जाल। एक दिन क्या हुआ, वो उसको पकड़ लिया गया शिकारी के जाल में। अंडर मतलब के नीचे, दैट मतलब की या जो, वेरी ट्री मतलब वही पेड़, यानी कि वही पेड़ के नीचे उसे पकड़ लिया गया जिस पेड़ के नीचे वो आराम करता था। एज अ रिजल्ट फलस्वरूप ही स्टार्टेड रोडिंग उसने दहाड़ना शुरू कर दिया। लाउडली तेजी से वो दहाड़ता रहा। ऑन हियरिंग हिज रोअर उसकी ये दहाड़ने वाली आवाज सुनकर, द माउस चूहा केम आउट बाहर आया, ऑफ इट्स होल अपने गड्ढे से। दिस वॉज द टाइम ये वही टाइम है या ये वही समय था, टू पे चुकाने का, बैक मतलब वापस, द लायंस मेर्सी लायन की यानी कि शेर की दया, शेर की दया चुकाने का ये वही टाइम था, यानी कि एहसान बोल सकते हैं इसे। उसने उस पर एहसान किया था ना, उसने छोड़ दिया था। अब शिकारी ने इसके ऊपर जाल डाल दिया। तेज दहाड़ रहा था। अब देखो ये है खड्डा, इसमें चूहा रहता था और ये पेड़ है और इसके नीचे ये बैठा हुआ है, इसी के नीचे आराम करता था ये। एक दिन क्या हुआ, शिकारी ने इसके ऊपर जाल डाल दिया इसको पकड़ने के लिए। तो ये तेज दहाड़ रहा था क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसकी दहाड़ने वाली आवाज़ सुन के चूहा बाहर आया और देखा कि ये दहाड़ रहा है और इसके ऊपर जाल है। उसके बाद क्या हुआ, इसने सोचा कि यही टाइम है इसका एहसान चुकाने के लिए, तो ये बाहर आ गया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। सो immediately it along with the other mice nibbled the cords of the net and set the lion free. So मतलब तो, immediately तुरंत, immediately मतलब तुरंत, तो तुरंत, it मतलब ये, along with साथ साथ, the other mice दूसरे चूहे के, nibbled कुतरना, nibble का मतलब होता है कुतरना, the cords अच्छा जो जाल होता है उसकी जो रस्सी नहीं होती इस तरीके से, उसको कोड बोलते हैं। इसको आप बताना लिख के हिंदी में क्या बोलते हैं। तो तुरंत जो चूहा था वो दूसरे चूहे के साथ आया, उसने जाल को कुतरा और उसे फ्री कर दिया, यानी कि उसे आज़ाद कर दिया। अब मोरल क्या मिलती है इससे हमें, मेर्सी नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। मेर्सी मतलब दया या एहसान कभी भी खाली नहीं जाता। अनरिवॉर्डेड मतलब इसको रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है। अगर आप किसी पर एहसान करोगे तो वो आपका एहसान हमेशा याद रखेगा और वो भी कभी ना कभी आपकी मदद जरूर करेगा। काफ़ी लोग होते हैं जो मदद नहीं भी करते, लेकिन 99% आपकी लोग मदद करेंगे अगर आपने उनके ऊपर एहसान किया है। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए अगर आप उस लायक हो। नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो मिलते हैं दूसरी स्टोरी में। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। कई सारे इसमें नए वर्ड सीखने के लिए मिले होंगे। आप सोचेंगे ये तो स्टोरी हमने बचपन में ही सुनी थी, बहुत बार पढ़ी है, तो इसमें क्या ही हमने नया सीखा। बट कुछ वर्ड आपको आए होंगे, मीनिंग पता लगा होगा, हिंदी कैसे निकालते हैं ये पता लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।